अब हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में सबसे फेवरेट है मेरा चैप्टर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है थ्योरी ऑफ, अच्छा नाम थ्योरी ऑफ डिमांड। इट कवर डिमांड्स, इट कवर्ड इलास्टिसिटी ऑल्सो। बच्चों डिमांड के लिए ना मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री राम जय मां। मैं डिमांड के लिए हमेशा 3 बातें करता हूं। अब ना ज्यादातर लोग समझते हैं डिमांड का मतलब है खाली डिजायर, इच्छा। डिमांड इज ए डिजायर बट विच इज बैक्ड अप बाय विलिंगनेस टू स्पेंड एंड एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे का मतलब आप पैसा खर्च कर सकते हैं, और विलिंगनेस आप खर्च करना चाहते हैं, और डिजायर मतलब आपकी खरीदने की भी इच्छा है। देखो एक आदमी के पास पैसा है और उसके पास इच्छा नहीं है, क्या वो डिमांड क्रिएट करेगा? एक आदमी के पास इच्छा है, पैसा भी है, बट वो इस पर्टिकुलर चीज पे विलिंग नहीं है करने को, तो क्या वो करेगा? आप ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को देखेंगे, जहां पर तीनों चीजें हैं वहीं पर डिमांड है। तो मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देने वाला हूं। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू, कहता है फॉर एन इफेक्टिव डिमांड डिजायर शुड बी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू। हमारी बुक में और ब्रह्मास्त्र दोनों में एक आपको एमसीक्यू दिखा होगा, इसमें ए बी सी करके बोथ होगा, और एक में ए बी करके, सॉरी ए बी सी में ऑल होगा, एक में होगा डिजायर एबिलिटी और विलिंगनेस, और एक में था डिजायर शुड बी बैकअप बाय ए एबिलिटी बी विलिंगनेस और सी बोथ। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। अब मैं डिमांड शुरू कर रहा हूं, उससे पहले 2 टर्म पढ़ेंगे। देखिए हम ना डिमांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बट ज्यादातर क्वेश्चंस में और थ्योरी में क्वांटिटी डिमांडेड आता है। क्या आता है? क्यूडी, क्यूडी क्वांटिटी। तो ये होता क्या क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड? जब मैं पर्टिकुलर प्राइस पर, सुनिएगा ध्यान से, जब मैं पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड है। जब मैं डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज की बात करता हूं तो वो क्या है? मतलब क्यूडी इज ए सिंगुलर फॉर्म। क्यूडी क्या है? और डिमांड क्या है? प्लूरल फॉर्म। देखिए डेफिनेशन समझिए। क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is able and willing to buy at a particular price during a given period of। आप बच्चों आइसक्रीम लेने गए, आपने पूछा भैया आइसक्रीम कैसे दी? भैया ने कहा 10 रुपए, आपने कहा 5 दे दो। कितने दो? इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। अब सेम अगर मैं डिफरेंट पे डिफरेंट कर दूं, मतलब डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी, इट रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is able and willing to buy at different possible prices during a given period of time। 10 पे 5, भैया ने कहा 8, आपने कहा 6 दे दो, उसने कहा 6, आपने कहा 8 दे दो, उसने कहा 5 किया, आपने कहा 10 दे दो। ये इंडिविजुअली सारी क्यूडी है, क्या है? बट टुगेदर की क्या है? इट्स टुगेदर इज ए डिमांड। क्लियर है बात? यस और नो? तो यानी कि डिमांड इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ क्यूडी। If it is given on a particular price, it is QD. It is given on a different price, it become demand. Right? अब 2 बच्चों वाले टॉपिक बोलता हूं मैं इनको। बच्चों वाले क्यों छोटे से हैं? डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल होता है टेबल, ए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस। आई शुड से क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल वो होता है जो इंडिविजुअल कंज्यूमर का होता है। मैं एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर राम, ये राम के अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और जब मैं स्केड्यूल में पूरी मार्केट डाल दूं, ऑल द कंज्यूमर, बट मैं फॉर द रेफरेंस पर्पस आई एम टेकिंग एन अजम्पशन की 2 ही कंज्यूमर है। कितने कंज्यूमर है? फिर राम की क्वांटिटी, ये शाम की, एंड बिकम, तो मार्केट इज इक्वल टू राम प्लस, या मार्केट डिमांड इज इक्वल टू समिशन ऑफ, जब सारे इंडिविजुअल डिमांड को टोटल किया जाता है बच्चों तो क्या बन जाती है? क्लियर है बात? देन कम्स डिमांड कर्व। कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट कर दो। टेबल कितने थे? 2, इंडिविजुअल मार्केट, तो ग्राफ भी कितने बनेंगे? इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल से बनेगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। एक चीज ध्यान रखना, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है? देखिए ध्यान से, आप ना शेड्यूल खोल लीजिए, मैंने कैसे बनाया देखिए। जब प्राइस 5 था, क्वांटिटी 4 पे, इस तरीके से मैंने ज्वाइन किए हैं सारे, 5 पे, 1 पे 5। इस कर्व को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा इट बिकम डिमांड, और आप देखोगे इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड।
स्लोपिंग डाउनवर्ड को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यही कर्व मैं जब मैं मार्केट का बना दूंगा, राम शाम की टोटल करके डिमांड उसका कर्व बनाऊंगा, इट बिकम मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है बात? यस और नो? कोई दिक्कत है यहां तक? अब मेरा आता है फैक्टर्स। ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग। इसमें मैं वो फैक्टर आपको बताऊंगा जो हमारी डिमांड को इंपैक्ट करेंगे। इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे हमेशा। पहला है प्राइस, ऑन प्राइस। कौन सा प्राइस? इसको लॉ ऑफ डिमांड या ह्यूमन टेंडेंसी भी बोलते हैं। देखो मैंने ना अपनी तरफ से ना सारा लिखवा रखा है, प्योर थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि क्या रिलेशन है और क्या होगा। दो तरीके से ये टॉपिक करा रखा है मैंने। जैसे पहले मैंने लिख दिया इनवर्स रिलेशन। कौन सा? इनवर्स का मतलब नेगेटिव, मतलब उल्टा, मतलब कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी और कम होने पर क्वांटिटी। ऊपर का साइन मतलब बढ़ रहा है, नीचे का साइन मतलब। अब बात करता हूं रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स वो होते हैं उनका प्राइस मेरी डिमांड पर इंपैक्ट करता है। ये दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं बच्चे, चाय, कॉफी, बॉल पेन, जेल पेन, पेट्रोल, डीजल, ऐसे वाली चीजें। और कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंटली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई, पेन, इंक, कार, फ्यूल। अब रिलेशन देखना, सब्स्टिट्यूट का रिलेशन है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट का डिमांड किसकी बढ़ेगी? क्यों बेटे? उसका प्राइस बढ़ेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसका कस्टमर मेरे पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? और उसका प्राइस कम हो गया, मेरा कस्टमर उसके पास चला जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? नॉर्मल रिलेशन। देखिए जब मैं कहता हूं नॉर्मल रिलेशन, नॉर्मल इनवर्स ही होता है। क्या होता है? डिमांड के चैप्टर में नॉर्मल इनवर्स होता है, सप्लाई के चैप्टर में नॉर्मल पॉजिटिव होता है। तो इनवर्स का मतलब गाड़ियां महंगी होंगी, गाड़ियों की डिमांड कम होगी, तो फ्यूल की भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दैट इज इनवर्स। आपको ना यही याद रखना है, इनवर्स पॉजिटिव। क्वेश्चन ना आपको 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन ही लिखना, आपको उसका निष्कर्ष, उसकी इंटेंशन क्या थी बताने की, वो आना चाहिए, तो आप एमसीक्यू सोल्व कर पाएंगे। राइट। थर्ड, इनकम। क्या आपकी डिमांड आपकी इनकम पे डिपेंड करती है? वेरी मच, बहुत ज्यादा करती है और जनरली पॉजिटिव होती है। बट फिर भी मैं गुड्स को दो पार्ट में बांट लेता हूं बच्चे, नॉर्मल और नॉर्मल गुड्स। मतलब नॉर्मली जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें रिलेशन होता है पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी, डिमांड, इनकम कम होगी, डिमांड। अब ऑब्वियसली देखो आपकी इनकम 1 लाख रुपया, आपकी इनकम 2 लाख हो जाएगी, डिमांड कम करोगे ज्यादा? ऑब्वियसली बात है ना, इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। बट इसमें एक एक्सेप्शन होती है, इंफीरियर गुड्स। कौन सी? इंफीरियर गुड्स बच्चों कौन से होते हैं? लो क्वालिटी लो प्राइस गुड्स। इसमें उल्टा होता है, जब आदमी की इनकम बढ़ती है ना वो इंफीरियर नहीं यूज करता, वो नॉर्मल पे शिफ्ट होता है। बट भगवान ना करे किसी व्यक्ति की इनकम कम होगी तो उसको किस पे जाना पड़ेगा? इंफीरियर पे। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम का रिलेशन क्या था? पॉजिटिव। इंफीरियर में क्या है? आ रहा भाई साहब समझ? पक्का ना? जिसको ना समझे साथ साथ पूछेंगे, आप खास कर फर्स्ट टाइम करो ना आप ये चीज, तो आप ध्यान से पूछ, ठीक है? चलिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हमारी ना कुछ उम्मीदें प्राइस को लेकर फ्यूचर में भी होती हैं, उसकी वजह से भी हमारी डिमांड पे फर्क पड़ जाता है। अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड करूंगा कम या ज्यादा। मुझे किसी ने बताया कल प्राइस बढ़ने वाले हैं तो मैं आज ही डिमांड कर दूंगा। पहला आता था, आजकल कम होता है, पहला आता था न्यूज में आज रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। भाई साहब पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाती थी, लोग कहते हैं आज ही भरवा लो। और मान लो उल्टा हो जाए कि प्राइस कम होने वाला है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइस, तो आप डिमांड आज कम करोगे, आपको कोई कल लेंगे आराम से लेंगे। राइट। तो कौन सा रिलेशन हो गया? कौन सा हो गया? ठीक है। ऐसे ही पॉपुलेशन बच्चों, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी ज्यादा? ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड। और या फिर उल्टा बोल दूं, पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा? डिमांड। तो रिलेशन कौन सा आया? कौन सा आया? अच्छा, पॉपुलेशन में ना कंपोजिशन मैटर करती है, किस जेंडर के लोग हैं, किस एज के, उनकी डिमांड उस हिसाब से ज्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम बराबर तरीके से, इक्वल तरीके से बांटी जाएगी तो कंजप्शन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। बट नॉर्मली आपको पता है हमारे यहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। क्या है? तो डिमांड क्या होगी? कम। क्योंकि मुट्ठी भर, हैंडफुल लोगों के पास है, वो कितनी डिमांड कर लेंगे। अगर मैं सबको इनकम दे दूंगा, सबको पैसा दे दूंगा, सब कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करने के सब डिमांड क्रिएट करेंगे। देन टेस्ट एंड, बच्चों जिस प्रोडक्ट को लेके आपका टेस्ट फेवरेबल होता है ना, इसको ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है वो हमेशा फेवरेबल है, तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी। जिसकी डिमांड, जिसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, देखो टेस्ट का मतलब खाने का टेस्ट नहीं है खाली, हर चीज का टेस्ट, कपड़े, जूते, मोबाइल, गाड़ियां, बाइक सब आएंगी। जिसका टेस्ट आपका एडवर्स है, आप कभी उसकी डिमांड नहीं करोगे, चाहे वो फ्री में आपको मिल जाए। एंड लास्ट, फैशन, ट्रेंड्स। देखो सर्दी में किसके कपड़े बिकेंगे? सर्दियों के। गर्मी में गर्मियों के। जिस कपड़े का, जूते का, एक्सेसरीज का ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादा बिकेगा, जिसकी ट्रेंड नहीं है वो कम बिकेगा। तो ये चीजें भी डिपेंड करेंगी। तो ये हमारे 7 फैक्टर हैं, इनको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोलते हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। चलिए 1 मिनट। डिमांड का आगे का टॉपिक देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने फैक्टर अपने सारे इकट्ठे बता दिए। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या देख लीजिए। ओन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन। अब इस सारे को ना डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। डिमांड फंक्शन होता है द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस। देखो क्यू का मतलब डिमांड है, ये डिपेंडेंट है किन पे? इन सब पे डिपेंडेंट है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला ना राइट हैंड साइड पे डिपेंड करता है फंक्शन की फॉर्म में। तो ये पी एक्स, पी आर, ये ऑलरेडी आप डिस्कस, मतलब डिमांड जितना अपने डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिमांड। चलिए यहां तक बच्चे ठीक है? ओके यहां तक? साइन याद कर, देखो पेपर में आज तक आए नहीं है, याद कर लोगे तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है। पी एक्स ऑन प्राइस, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम देखो पूरी माइक्रो मैक्रो में इनकम वाई होती है, तो वाई डी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्ट प्रेफरेंस टी होता है, एक्सपेक्टेशन ई होता है, पॉपुलेशन एन होता है। अब ये देखो बाकी सबके तो इनिशियल है, सिर्फ इनकम और पॉपुलेशन का नहीं है, और वो माइक्रो में भी सेम होता है और मैक्रो में भी, तो याद कर ही सकते हो। पॉपुलेशन स्टैंड फॉर एन एंड इनकम स्टैंड फॉर वाई। लॉ ऑफ डिमांड मेरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ये ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन बताता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या था? नेगेटिव। क्या था? ये कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट्रिस पैरिबस। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है एजम्पशंस, कि प्राइस को छोड़कर, पहले वो दिखाया था, प्राइस को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रहे। बाकी सब क्या रहे? रिलेटेड गुड्स, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कंपोजिशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फैशन, टेस्ट, सब क्या रहे? क्यों? क्योंकि मेरा लॉ सिर्फ प्राइस का रिलेशन बताना चाहता है। तो क्या कहता है ये? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी, एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी, पी बढ़ गया, क्यू कम हो गया, पी कम हो गया, क्यू। इसको लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ ऊपर भी बताया था मैंने, लॉ ऑफ ह्यूमन। आप अपनी टेंडेंसी बताओ, आपको महंगा मिलेगा ज्यादा लोगे, सस्ता मिलेगा ज्यादा लोगे? नॉर्मल आदमी, राइट? देखो डायग्रामेटिकली देखिए, P1 था, डिमांड Q1 थी। P1 पे डिमांड कितनी थी? और जैसे ही प्राइस कम हो गया P2 डिमांड बढ़ गई। डायग्राम मेरा हो गया स्लोपिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप के साथ। बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, नेगेटिव स्लोप ही नेगेटिव रिलेशन बता रही है। बच्चा ना मिक्स ना कर जाए चीजों को, कंफ्यूज ना हो। स्लोप क्या है तो रिलेशन भी क्या है। स्लोप पॉजिटिव तो रिलेशन क्या होता, याद रखना, ठीक है? अच्छा, जो मैं बोलता हूं वो लिखा होता है, देखिए मैंने क्लास में ऑलरेडी करा रखा है। कई बार तो मुझे भी नहीं पता, जैसे मेरे को ये नहीं, पहले भी हुआ कि मैंने वो लाइन बोली वो नीचे लिखी हुई थी, क्योंकि जो मेरे को पता है वो मैं लिखवा रहा हूं सारा, तो ये चीजें ध्यान रखना। बट एक्सेप्शन है इसकी, कुछ हर जगह पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं मिलेगा। कुछ केसेस ऐसे हैं, मैंने क्या कहा कि नॉर्मल आदमी महंगा होने पे ज्यादा लेता है और कम लेता है, और सस्ता होने पे ज्यादा लेता है, बट हर जगह ऐसा। पहला नेसेसिटी, बच्चों कोई एसेंशियल चीजें हैं, नेसेसिटी है, सोल्ट, दवाइयां, क्या वहां पे लॉ ऑफ डिमांड लगाओगे कि दवाई सस्ती है डबल खा लेते हैं, महंगी है कम खा लेते हैं? नहीं, मजबूरी है ना, इमरजेंसी।
आपको डॉक्टर के पास ओपीडी में जाना है, इमरजेंसी में फ्लाइट बुक करनी है, रात को एक ही मेडिकल खुला है, वो दवाइयां भी जान के महंगी दे सकता है, या उसको डायग्राम बना के दिखाओगे? भैया लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आपसे दवाई नहीं लेनी होगी, ना ले, ना ले। समझ रहे बात को? जैसे ट्रेन की तत्काल टिकट होती है, रजिस्ट्री भी तत्काल होती है, पता आपको? कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है आपने, हमने अभी करवाई थी, 25,000 रुपए तत्काल की फीस है। आपको हुड्डा से एनओसी लेनी है प्रॉपर्टी की, उसकी भी तत्काल फीस है। तत्काल का मतलब क्या होता है? आपका नंबर लाइन से आएगा, बट आप तत्काल दोगे तो आपका नंबर पहले आ जाएगा। हर चीज तत्काल में अवेलेबल है यार। यहाँ पे वीआईपी मंदिर के दर्शन मिल जाते हैं पैसे देके, तो तत्काल ही तो है, इंडायरेक्टली वो तत्काल। तत्काल का मतलब क्या होता है? जल्दी। भाई आप 5 घंटे लाइन में लगो या पैसे देके 5 मिनट दर्शन करो, तो हर जगह पे लगता है ये, ठीक है। देन लग्जरी गुड्स, कॉस्पिशियस गुड बोलते हैं, प्रेस्टिजियस बोलते हैं, स्नोब इफेक्ट बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, वेबलन बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं, डिस्टिंक्टिव गुड्स, बड़े सारे नाम है इसके। ये गुड सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं, दुनिया से आपको अलग करते हैं, तो ये महंगे होंगे तभी अलग करेंगे। लग्जरी कार, अगर लग्जरी कार नॉर्मल प्राइस में आ जाएगी तो लग्जरी का गिरेगी। डायमंड अगर गोल्ड के प्राइस में जाएंगे वो डायमंड रहेंगे। ये चीजें आपको दुनिया से अलग दिखा रहे हैं। महंगी घड़ियां, महंगे जूते, है ना? कोई महंगी घड़ी डाल के आया, देखो मैं घड़ी लेकर मैंने साइड में रखी हुई है, ये मैं महंगी, मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे देखो देखो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे दिखाऊंगा, और भाई क्या हाल है ना? वो एक मूवी में दिखाते हैं कि एक लेडी ना महंगी घड़ी लेके आती है, या महंगा ब्रेसलेट होता है, वो बार बार ना जान के, अरे वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, अरे मेरे हाथ में क्या हो गया है। तो लग्जरी है ना। और हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग क्लास में घड़ी डाल के आते हैं, पहले उतार के साइड में रख देते हैं, आराम से पढ़ाएंगे ना, तो लग्जरी नहीं है ना। लग्जरी होती फिर यहां से रखता, रखता तो उसको आराम से बॉक्स में पैक करके रखता, तो लग्जरी पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। हैबिचुअल गुड्स, शराबी आदमी बेचारा कह रहा है महंगी शराब पी लूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसको एडिक्शन है लिकर की, सिगरेट की, इसमें भाई कोल्ड ड्रिंक बर्गर भी डालूंगा मैं, किसी भी चीज की आदत। एक आदमी 15 रुपए का बर्गर खाता था मैकडी से, आज कितने का हो गया? 45 का, 3 गुना हो गया मोटा मोटा। कोई भी क्या उसने बर्गर 1/3 कर दिया? क्या बोला दुकान पे, भैया तीसरा हिस्सा देना। अगर वो 2 बर्गर खाता था, आज भी 2 खाता होगा, क्यों? अच्छा वो टेस्ट है, शायद ज्यादा भी हो गया हो। एडिक्शन बढ़ जाती है उल्टा। एडिक्शन में लोग लॉ ऑफ डिमांड उल्टा कर देते हैं। एक आदमी पहले एक कोल्ड ड्रिंक पीता था, छोटा था, अब वो 2 पीता है, बड़ा होकर 4 पिएगा। चाय की आदत देखो लोगों को, चाय, लोग दिन में 10-10 चाय पी जाते हैं। स्ट्रेस हो रहा है, चाय पिला दो, फिर है। और एक दिन तो क्या हुआ, कई बार तो ऐसा होता है, मैं ट्रेनिंग पे, मैं आर्टिकलशिप पे जाता, मेरे सीए साहब है, वी ड्यू रिस्पेक्ट, उनको चाय पीने का बड़ा शौक था। एक दिन लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी थी, कह रहे हिमांशु यार गर्मियां चाय पिला दे। मैंने गर्मियां चाय पिला दे? अच्छा मैं कह अजीब आदमी है। एक दिन हमने फिर उस टाइम ना एसी नहीं होते, एक नया नया ऑफिस लगाया, ऑफिस ने नया एसी लगाया। कह रहे हिमांशु, मैं आ गया, कह रहे एक चाय वाले को चाय बोल। मैंने कहा आज क्या बहाना है? कह रहे एसी ने ठंड कर दिया है। बोलो बहाना, आज बारिश आ रही है, चाय पिला दे। आज बारिश नहीं आ रही, चाय पिला दे। सिर में दर्द है, एक तो लगा यार बोर हो रहा हूं, खाली बैठा, चाय पिला दे। भाई साहब 10-10, 15-15 चाय। तो ना मैं गलती से ऐसे फोन, चाय वाले का नंबर फोन, कह रहा कितनी भेजनी है, कितनी भेजनी है, उसको पता है चाय भेजनी है। एक दिन मैंने उसको फोन किया दोपहर को, अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। मैंने कहा भैया चाय, कह रहा तुम्हारे सर तो छुट्टी पे नहीं है। मैं कहा हम भी पी सकते हैं यार, सर छुट्टी पे है तो। उसको पता है जहां से आवाज आई तो सर के लिए चाय है, इतनी चाय पिए थे। एक दिन मैंने काउंट की थी 21 चाय, और इतना पता है ना, हर क्लाइंट आया 2 चाय बोल दे, अगला क्लाइंट आया 2 चाय बोल दे। जब मेरे मन में आता मैं बोल दूं अभी तो पिया यार, कितनी चाय भी नहीं है, सारा दिन चाय। सुबह चाय, सुबह क्या, और शाम को एक गोली जिंटा की गोली आती थी एसिडिटी वाली, सुबह शाम वो गोली भी खानी है साथ में। बड़ा मस्त आदमी, मतलब उन्होंने हमें काम सिखाया, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, बट टाइम पास करते थे वो। गोली खाई शाम को, मतलब काम के अलावा बाकी टाइम पास। शाम को क्या खाई? यार एसिडिटी हो रही है, छोटू को बोल पानी पिलाएगा। मैं छोटू को बोलता पानी, जो वहां का ऑफिस बॉय था, पानी पिया। अच्छा छोटू के पास फोन था, चाय हमें बोलनी पड़ती, फोन नंबर हमारे पास था ना, फिर को आवाज मारते थे, अब चाय बोल दे। मैंने कहा अभी तो गोली खाई है, तभी तो खाई है, अब चाय बोल। मतलब यार पहले ठंडा खाओ गर्म खाओ, वो वाला काम हो गया ना। गोली खा ली, अब चाय। अच्छा ज्यादा चाय होगी फिर गोली, फिर उसके बाद फिर चाय, हर चीज में चाय चाहिए, उसको एडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आज भी पीते होंगे ना वो। चाय महंगी हुई होगी 10 साल में, 15 साल में, उन्हें छोड़ दी। दुनिया में किसी चाय पीने वाले ने महंगी होकर चाय नहीं छोड़ी, याद रखना। तो दैट इज एडिक्शन, दैट इज। मैंने भी अच्छा एग्जांपल है, लिकर का देता अच्छा लगता, मैं कमल का नाम लेता, मान लो मैंने चाय का नाम लिया ना। इग्नोरेंस,
अच्छा कई बार ना आपके डिसीजन इरेशनल होते हैं, समझदारी वाले नहीं होते। आपको, आपने एक ही दुकान से बचपन से सामान ले रहे हो, आपको दो चार लोगों ने कहा महंगा है, आपने कहा नहीं यार ले यार, वहीं से सामान आ रहा है, वहां महंगा सामान है, बट आप कहीं और जाते ही नहीं हो। हर बंदा जो सामान लेता है यही बोलता है, मैं भी आधा सामान मंगाता हूं फिर भी बोलता हूं, फिर भी मंगाता यहीं से हूं, क्योंकि या तो मेरे पास टाइम नहीं है या मैं इग्नोर करता हूं चीजों को, चलने दे। तो एक ना लोगों के ना एक भ्रम भी है कि ना महंगा होगा तो अच्छी क्वालिटी होगा, ऐसा जरूरी। कई बार अननेसेसरी चीजें महंगी होती है, उनका क्वालिटी से कोई लेना ना, इमोशंस में ले देते हो कई बार। आप पार्टी पे गए, आपने दोस्त ने कहा पार्टी दे, आपको पता है महंगा ले दोगे, आप बीवी बच्चों के साथ गए, उन्होंने कहा सामान ले दो, आप क्या कहोगे, घर जाके ले लेना। समझ रहे हो, इमोशनली आदमी फूल कहते हैं ना, इमोशनल फूल आदमी वो। बट सबसे इंपॉर्टेंट अब आया गिफन गुड्स। कौन सा? गिफन गुड्स होते हैं हाईली इंफीरियर, हाईली, ये वो गुड्स हैं जो प्रोफेसर सर गिफन ने स्टडी किए थे, यूके के ऊपर स्टडी किए गए थे। ये केतन के फेवरेट ब्रेड आएंगे यहां पर। इन्होंने स्टडी किया, सुनना ध्यान से, इन्होंने कहा यूके के लोग ना दो प्रोडक्ट की कंजप्शन करते हैं। कितने प्रोडक्ट की? एक ब्रेड और एक मीट। बट ना मीट ऑलरेडी इतना महंगा है और ब्रेड महंगा रोज हो रहा है, फिर भी लोग ब्रेड नहीं छोड़े। लो ऑफ डिमांड कहते हैं ब्रेड छोड़ देना चाहिए, बट लोग क्यों? वो कह रहे हैं भूखे थोड़ी मरना है। वो लोगों का कहना है कि मीट तो हम ऑलरेडी ले नहीं पा रहे, इतने गरीब हैं वो लोग, उनको एक ही चीज मिल सकती है ब्रेड, और ब्रेड का ऑल्टरनेट है नहीं। ब्रेड ऑयल ओनली ऑलरेडी इतना हाईली इंफीरियर है, उससे नीचे कुछ है नहीं, तो भी ब्रेड महंगा होने पर कंजप्शन की जा रही है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर। इसको बोलते हैं गिफन गुड्स। तो गिफन गुड में लो ऑफ डिमांड फेल हो गया ना, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी, जब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ गई, क्या लो ऑफ डिमांड फेल हुआ या नहीं हुआ? एज पर लोग कम होना चाहिए था, बट आदमी भूखा तो मरेगा नहीं। दैट इज गिफन गुड्स, दैट इज गिफन गुड्स। चलिए देन बात करते हैं बच्चों चेंज की। किसकी बात करते हैं? चेंज याद है? चेंज मतलब मूवमेंट होना। क्या होना? हमारे डिमांड में दो तरह का चेंज होता है। एक होता है, देखो एक होता है अच्छा यहां पे वो नहीं है, सीधा आ गया ना। देखो चेंज इन डिमांड दो तरह का था, एक बार मैं बता देता हूं आपको, उसमें था लास्ट वाले में। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ये रहा, चेंज दो तरीके का होता है बच्चे, इधर ध्यान देंगे। एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है ऑन प्राइस की वजह से, चेंज इन डिमांड होता है फैक्टर अदर देन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को शो करते हैं मूवमेंट से, और चेंज इन डिमांड को शो करते हैं शिफ्ट से। मूवमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंशन, और इसके दो पार्ट होते हैं इंक्रीज और, देखना इसमें होता है एक्सपेंशन, इसमें होता है इंक्रीज, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होता है डिक्रीज। अब आते हैं मेरे मेन पॉइंट पे। देखिए पहले मैं बताऊंगा मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अपने प्राइस की वजह से। प्राइस का आपको पता ना, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हुआ डिमांड, जब प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? प्राइस की वजह से डिमांड कम होगी उसको बोलते हैं। देखिए एक्सपेंशन में क्या होता है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। इसकी ना शेप पूछी जाती है पेपर में, मूवमेंट, मूवमेंट है इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट, और इसको उल्टा कर दूं कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होगी? अपवर्ड। बचे इसमें ना दो बातें याद रखना, तीन बातें, मीनिंग, रीजन और मूवमेंट। मीनिंग, रीजन और, ऐसे शिफ्ट की बात करूं, शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस अपना रोल प्ले नहीं करता, बाकी सब करते हैं। इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, वो सारे। अगर सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाए इसको बोलते हैं इंक्रीज। क्या बोलते हैं? आप देख रहे हो प्राइस तो P1 ही है बच्चे, डिमांड Q1 से क्या होगी, कर्व मेरा आगे शिफ्ट हो गया D1 से D2, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड या, और इसको उल्टा कर दूं, सेम प्राइस पे डिमांड कम कर दूं, बैकवर्ड या, Q1 से Q2 बैक चला गया। इसमें भी सेम तीन बातें याद रखना, मीनिंग, रीजन, शिफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अच्छा फॉरवर्ड कई बार राइट वर्ड के नाम से आती है और बैकवर्ड कई बार, डन है बच्चे यहां तक? डन है? ये ना मैंने आपको बताए थे तीन तीन डिफरेंस, आपने लिखे होंगे, पढ़ लेना।
एक्सपेंशन वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज वर्सेस डिक्रीज, एक्सपेंशन वर्सेस इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज। यहां पर एक दो छोटे मोटे टॉपिक मैं बोल दूं तो डिमांड प्राइमा फेसी खत्म होता है, अब इलास्टिसिटी आता है। क्या आता है? वो अलग बात है, मेरे चैप्टर में ये डिमांड का ही पार्ट है। और बच्चों इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, डिमांड को। आप डिमांड पढ़ोगे ना, इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको 20 मिनट लगते हैं डिमांड पढ़ने पे, तो आपको सप्लाई पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, उसका रिवर्सल करना है। इलास्टिसिटी क्या होती है आपको पता है, बहुत सारी चीजों की वजह से डिमांड में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स के प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी वेरिएबल, या मैं बोलूं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन एनी वेरिएबल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, प्राइस बढ़ा 20%, डिमांड बताओ। मैंने कहा इनकम कम होगी 10%, डिमांड पे फर्क बताओ। तो ये देखिए, हमें ना लॉ ऑफ डिमांड या इनकम बताता है कि चेंज होगा, कितना चेंज होगा वो कौन बनाता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मेजरमेंट करती है चेंज के बारे में। तो मेरे पास 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस, इनकम, क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जो अपने प्राइस की वजह से चेंज हुआ डिमांड में, इनकम इलास्टिसिटी इनकम की वजह से, क्रॉस इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी है। इवन एग्जाम में अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा, देखो वैसे तो क्वेश्चन में डेटा बता देगा, इनकम है तो इनकम, क्रॉस है तो क्रॉस, प्राइस है तो थियोरेटिकली अगर नहीं बता रखा तो आप प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन ऑन, या आसान भाषा में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन। थियोरेटिकल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज इन। ये फॉर्मूला आप देखेंगे एक बारी, इसके ना मेथड और फॉर्मूला हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, पहले सबकी जनरल चर्चा कर रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन, फॉर्मूला परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय, राइट। सेम ऐसे क्रॉस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ। अच्छा, रिलेटेड गुड्स दो होते हैं सब, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? परसेंटेज चेंज इन, तीन तरह की होगी, बट यहां पे एक और होती है एडवर्टीजमेंट। कौन सी? आजकल ना एडवर्टीजमेंट का जमाना है, तो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर से हमारी डिमांड चेंज होती है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन, बाकी भी बोल दो। और इसका ना, इसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। देखो एडवर्टीजमेंट या तो फायदा देगी या नहीं देगी, माइनस तो नहीं देगी। चलिए, राइट, डन यहां तक। चार होगी, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टीजमेंट। चलिए, अब बात करते हैं एक बारी, 1 मिनट दीजिएगा, इलास्टिसिटी की चर्चाएं करते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या आएगा बच्चे? प्राइस इलास्टिसिटी। मैं पहले प्राइस कराऊंगा, इनकम कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा। पेशेंस बना के रखें, बढ़िया टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लेगा, बट ज्यादा वेटेज जरूर देगा आपको। पहले है प्राइस इलास्टिसिटी, अब डिटेल में जाते हैं, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी बच्चों अभी हमने डिस्कस किया 2 मिनट पहले, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन, फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय। अब देखिए कैसे हम लॉजिकली डिग्री से पहले समझेंगे। मान लो प्राइस बढ़ा 20%, क्या बढ़ा? 20%। हो सकता है क्वांटिटी में कोई चेंज, हो सकता है क्वांटिटी 20 से ज्यादा कम हो जाए या 20 से कम हो जाए। तो ये मतलब उल्टा भी चेंज है, सीधा भी चेंज है। इसको निकालने का तरीका है डिग्रीज। क्या है? मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री है। डिग्री में आपने क्या पढ़ना है? डिग्री का नाम, डिग्री का मीनिंग और एग्जाम्पल। और जैसे पहली डिग्री आती है परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट डिग्री होती है 0। ये कहता है आप प्राइस कम करो
या ज्यादा करो, देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड एट एग्जाम्पल लाइफ सेविंग ड्रग। एक आदमी वेंटिलेटर पे है, उसको दवाइयां चाहिए, अब जितनी चाहिए उतनी लेगा या प्राइस के हिसाब से कम ज्यादा करेगा? क्या बिल्कुल चेंज करेगा? नहीं। देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम से समझते हैं बच्चों। चाहे प्राइस P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे डिमांड क्या रहेगी Q1। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। क्या ये शेप पेपर में पूछी जा सकती है? यस, पूछी जा सकती है। एक मिनट दीजिएगा बच्चों।